व्यूअर्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे और मेथी का कॉम्बिनेशन करके बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। शायद ही आपने ये नाश्ता पहले कभी बनाकर खाया होगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल यूनिक और अलग होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। और खिलाने के बाद मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस नाश्ते को खाने के बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। तो मैं मेजरिंग कप से 1.5 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। कोई भी क्वालिटी का आप गेहूं का आटा ले सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। और अजवाइन से नाश्ते का टेस्ट तो बढ़ता ही है, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच के करीबन ही डाल देंगे नमक, और फिर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन तेल। तो जो भी आप घर में खाने के लिए तेल यूज़ करते हैं ना, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को हम धीरे धीरे करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ा आटा निकाल कर अलग रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और बाकी के बचे आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे, आटा एकदम सख्त नहीं लगाना है, एकदम ज़्यादा नरम भी नहीं लगाना है। मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। और आटा लगकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इन दोनों को हम चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके डालने से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अलग आता है। अब 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, इसे भी हल्का सा हम पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सफ़ेद तिल की जगह काले तिल डाल सकते हैं या कलौंजी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है। इसमें हम डाल देंगे 1 लंबा कटा हुआ प्याज, और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। अब प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1 ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू। मैंने एक कच्चा आलू लिया था, जिसे इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। और ना ही मैंने इसे मोटा ग्रेट किया और ना ही ज़्यादा पतला ग्रेट किया है। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे जो हमने ग्रेट किया हुआ आलू डाले हैं इसके अंदर का कच्चापन जो है वो चला जाए। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए इस तरह से इसे चलाते हुए पका लिया है। और थोड़ा सा बारीक ग्रेट किया हुआ है तो ये जल्दी ही पक जाता है। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे नमक, आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसे हम चलाते हुए पकाएंगे, ताकि जो हमने सूखे मसाले वगैरह डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर जो सारे मसाले थे वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी भरकर मेथी। तो मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और बारीक बारीक इसे मैंने कट कर लिया है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे मेथी जो है अपनी क्वांटिटी से थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसे आपको तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक नहीं जाए। आपने नॉर्मली आलू मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाई होगी, आप इस तरह से एक बार ये ट्राई करें, इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब देखिए मेथी भी अच्छे से पक गई है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन ऑरिगेनो। आप चाहे तो मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसे डालकर इस नाश्ते को खाया था ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया था। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर जो आटा उसने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, इसको मसल कर हम स्मूथ कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी एक लोई बना लेंगे। अब इस लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे रोटी की तरह बेलेंगे। तो ध्यान रहे, एकदम मोटा नहीं बेलना है, एकदम पतला भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रोटी बेल कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर स्टफिंग बनाकर रखी थी उसे हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे स्टफिंग, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप बनाकर खाइए, बच्चे जो हैं आलू मेथी नहीं खाते तो वो भी खाने लगेंगे। अब इस रोटी को उठाकर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम पानी लगा देंगे और दूसरी साइड से उठाकर इसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे
और जो इसके साइड्स के कॉर्नर है इसे भी उठाकर हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे पॉकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। उसके ऊपर हम इस तरह से जाली वाली प्लेट रख देंगे। अब इस प्लेट को हम थोड़ा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम नाश्ते को उठाएं इस पे से पकने के बाद तो बहुत ही आसानी से उठ जाए। अब एक एक नाश्ते के पीस को उठाकर हम इस तरह से इस प्लेट के ऊपर अरेंज कर देंगे। यदि आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी ये स्टेप को कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये जुगाड़ करके बताया है कि यदि किसी के पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से भी इस नाश्ते को भाप में पका सकते हो। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ढकते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ढक्कन आप ढके तो वो नाश्ते से टच नहीं हो। अब जो हमने यहाँ पर आटा निकाल कर रखा था इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, फिर डालेंगे ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल लगाकर तैयार करेंगे। और घोल को एकदम पतला नहीं रखना है, एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये घोल लगकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इतना घोल लगाने के लिए मुझे आधे कप से भी थोड़े कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। जितनी देर में हमने ये घोल रेडी किया उतनी देर में नाश्ता भी अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे और हल्का सा इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये नाश्ता चिपका भी नहीं है और बहुत ही ईजिली से निकल गया है। बाकी के सारे नाश्ते को भी हम इस तरह से स्टीम कर लेंगे और इन्हें अब अच्छी तरह से हम ठंडा होने देंगे। तो अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। इस नाश्ते को हम कट करेंगे। तो मैं इस नाश्ते को 3 पीस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 पीस में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को कट करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर एक घोल रेडी किया था इस घोल के अंदर हम नाश्ते के एक पीस को डिप करेंगे। इस तरह से घोल के अंदर अच्छी तरह से हम डिप करेंगे और इसे पूरे घोल से कोट कर देंगे ताकि जो इसके साइड के कटे हुए पार्ट है ना वो भी अच्छे से कोट हो जाए। तो जब इन्हें हम फ्राई करें तो स्टफिंग बाहर नहीं आए। और बस इसे उठाकर हम गरम तेल के अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पर तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। इस तरह से नाश्ते को कोट करके फ्राई करने से क्या होता है, एक तो नाश्ता क्रिस्पी तो होता ही है, जो इसकी साइड्स की स्टफिंग रहती है वो बाहर भी नहीं आती है और ये नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देते हैं और इसी तरह से अलटते पलटते हुए लो से मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल नहीं करिएगा, ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे और जल भी सकते हैं। तो थोड़े से पेशेंस के साथ आप इन्हें फ्राई करें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। मैंने इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और कितने क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने नाश्ता बनाकर खाया तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि कितना टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हुआ। तो इसलिए रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इस नाश्ते को अपने मनपसंद कोई भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।